अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारे न्यूज़ से मैं हूँ माहा खान। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इस साल गंदम का बहरान जो था वो शिद्दत इख्तियार कर चुका था और बहुत सारे मार्केट्स में, स्टोर्स में जो गंदम का आटा है वो मिल भी नहीं रहा था, और अगर मिल रहा था तो इंतहाई महंगे दामों मिल रहा था। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तारिक वेग साहब। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनसे कि ये जो बहरान था इसकी क्या वजूहात थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, जैसे कि आपको भी पता है और ऑलमोस्ट मतलब सभी ये कह रहे हैं कि गंदम का बहुत ज़्यादा बहरान हो चुका है, मतलब गंदम मिल नहीं रही, आटा मिल नहीं रहा कहीं से। तो इसकी वजूहात क्या है कि गंदम का इतना ज़्यादा बहरान इस साल क्यों देखने में आया? क्या वजूहात है इसकी? देखें जी, गंदम का बहरान होना नहीं चाहिए था, क्योंकि गंदम का टारगेट जो इन्होंने रखा था तकरीबन उससे कोई थोड़ी बहुत कम गंदम की पैदावार हुई थी। लेकिन जो सूबे हैं वो अपनी गंदम का टारगेट ख़रीदारी का पूरा नहीं कर सके। सिंध ने अपना टारगेट पूरा किया था, बाकी सूबे जो थे जो उनका टारगेट था वो ख़रीदारी का पूरा नहीं किया जा सका। इसके बावजूद जो गंदम थी वो मुल्क में मौजूद थी, लेकिन गंदम जो है स्मगल हुई है, जिसकी वजह से शार्टेज का सामना करना पड़ा है और हमें गंदम जो है बाहर से इंपोर्ट करना पड़ी है। इस हवाले से आपने सुना होगा कि वज़ीर आज़म ने एक कमेटी तश्कील दी थी जो इस सारे सूरत हाल के हवाले से जो है ना वो इंक्वायरी कर रही थी। इसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई और ज़िम्मेदार जो थे जिन्होंने गंदम के साथ साथ चीनी का बहरान भी पैदा किया, इस हवाले से FIA के DG ने कल कौमी असम्बली की नेशनल फूड सिक्योरिटी की कमेटी में ये तफसीलात भी बताई हैं। उन्होंने ये बताया है कि गंदम की जो शार्टेज है, इसकी जो वजूहात हैं, इसमें ये था कि गंदम मौजूद होने के बावजूद स्मगल होती रही, जबकि अब तक स्मगल हो रही है। इस पर पाबंदी भी लग चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी गंदम स्मगल हो रही है। मुल्क में जो गंदम थी उसके पैदावारी हदफ 2,70,30,000 रुपये रखा गया था, जबकि गंदम की जो पैदावार हुई वो 2,54,57,000 हुई है, जबकि 88,13,000 हेक्टेयर रकबे पर गंदम काश्त की गई थी। इस हवाले से जब गंदम की ख़रीदारी की गई तो इसमें सूबों ने जो ख़रीदारी करनी थी वो अपना टारगेट पूरा ना कर सके और गंदम स्मगल होने की वजह से शार्ट हो गई। अब गंदम की जो बाहर से इंपोर्ट की जा रही है उसमें से गंदम जो है वो तकरीबन 3,70,000 गंदम जो है टन गंदम मुल्क में पहुंच गई है, जबकि 7,92,000 टन गंदम जो है वो इसी जो ये अक्टूबर का महीना है इसमें पहुंच जाएगी। ठीक है, अब हम इसी तरफ आ रहे थे कि ये जो गंदम इंपोर्ट होके आ रही है तो क्या ये उसी रेट्स पर दे रहे हैं जिससे मतलब अपने मुल्क की गंदम को वो सेल कर रहे थे, या फिर इसके चार्जेस में कोई डिफरेंस है? देखिए जी, बात ये है कि गंदम का रेट जो है ना वो किसानों को मुनासिब रेट नहीं मिलता। गंदम की पैदावार के लिए फ़ी एकड़ उनका पैदावारी लागत होती है ना, उसके हिसाब से गंदम का रेट बहुत कम रखा गया है। इस साल इन्होंने हुकूमत ने कहा कि वो इस हवाले से गंदम की जो स्पोर्ट्स प्राइस है वो बढ़ाएंगे। इस हवाले से आज मीटिंग भी हुई है, देखें क्या 1900 या 2000 के करीब रेट इन्होंने मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो अनाउंस करेंगे। लेकिन इस हवाले से जब तक अगर ज़िम्मेदार को मुनासिब रेट नहीं मिलेगा तो गंदम, चूँकि वो उनको वो मुनासिब मुनाफा नहीं मिलेगा तो वो दूसरी फसलों की तरफ चले जाएंगे, जिसकी वजह से गंदम की पैदावार में कमी होगी, क्योंकि हर किसान चाहता है कि वो मुनासिब मुनाफा कमाए, लेकिन अगर मुनाफा नहीं होगा तो वो फसल काश्त नहीं करेगा। इस तरह से आप देखें कि गंदम जो है वो हमेशा हमारे पास एक्स्ट्रा होती रही है और हम गंदम इंपोर्ट करने की बजाय एक्सपोर्ट करते थे। गुज़श्ता कई सालों से हम गंदम जो है ना वो एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट नहीं करते थे। तो ये काफ़ी अरसे के बाद हमें इस साल जो है गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी, और इसकी वजह ये है कि हुकूमती सतह पे, हुकूमती लेवल पे इसकी जो मुनासिब तरीके से जो पॉलिसी होनी चाहिए वो नहीं है, जिसकी वजह से लोग गंदम जो है ना वो स्मगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से शार्टेज का सामना है। और जब गंदम शार्ट होती है तो आटे का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है सर,
अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जैसे कि कपास की फसलें भी बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इसका। तो जिन लोगों की फसलें ख़राब हुई हैं, इतना लॉस हुआ है उनको, तो क्या हुकूमत उनकी कोई घर पे उनकी कोई माली इमदाद करेगी कि बस उनको बस ऐसे ही नुकसान में रहना पड़ेगा? हुकूमत ने कोई ऐसा पैकेज वगैरह बनाया है जिसमें उन लोगों के लिए कोई माली मुआवनत की इमदाद हो जिनकी फसलें ख़राब हो गई और उनका इतना नुकसान हो गया? देखिए जी, गंदम के बाद जो हमारी अहम फसल है ना, वो कपास है, कॉटन की फसल है। इस पे गुज़श्ता कई सालों से हमारी दिन ब दिन जो कपास की पैदावार है वो कम होती जा रही है। पहले ये था कि इंडिया से हमारी पैदावार ज़्यादा थी, अब इंडिया की पैदावार हमसे बढ़ गई है। इसकी मेन वजह ये है कि हमारे पास अच्छे बीज जो हैं वो नहीं हैं। उनकी वजह से हमारे किसान जो है ना, वो मुख्तलिफ मसाइल का सामना उनको करना पड़ता है। किसानों की ख्वाहिश है कि वो गंदम अपना कपास काश्त करें, लेकिन चूँकि कपास पे उनका ख़र्चा ज़्यादा आता है और मुनाफा कम होता है। उस पे पेस्टिसाइड बहुत महंगी हैं, उस पे खाद जो है वो बहुत महंगी मिलती है। खाद के हवाले से जो सब्सिडी का ऐलान किया जाता है वो किसानों को नहीं दी जाती, नहीं मिलती, और इस वजह से वो कपास की बजाय दीगर फसलों को काश्त करने में तरजीह देते हैं। अब जबकि चूँकि आपको पता है कि कुछ दिन पहले बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से इन बारिशों की वजह से कपास की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। सिंध में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। 80% कपास की फसल जो है वो तबाह हो गई है। अब मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस हवाले से हम अदाद-ओ-शुमार ले रहे हैं। जब हमारे पास अदाद-ओ-शुमार आ जाएंगे तो जो किसान मुतासर हुए हैं, जिनकी फसल मुतासर हुई है, उनको इंशाल्लाह हम मुआवजा देंगे और उनको मिलना भी चाहिए। सिंध में तो ज़्यादा नुकसान हुआ है कपास का, तो पंजाब में उसकी निस्बत कम हुआ है, लेकिन पंजाब में भी जो अजला हैं जैसे साहिवाल एरिया है और मुल्तान का एरिया है, वहाँ कपास की फसल को बहुत नुकसान पहुँचा है बारिशों की वजह से। थैंक यू सो मच सर, आपका कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो जैसे कि आपने देखा कि हमने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे बात की। अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसे मसाइल हैं जिन पे आप बात करना चाहते हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और डिफरेंट इशूज़ को सरेआम लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टे ट्यून्ड।